हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। विल चेक आउट योर पर्सनस करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो हिंदी में इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, वरना आप में से कुछ लोग गुस्सा हो जाओगे। तो गाइज, हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के इमोशंस, योर पर्सनस करंट एनर्जी। आपकी भी एनर्जी आज मैं चेकआउट करने वाली हूँ। आपकी एनर्जी चेकआउट करने से फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपकी होने वाली है या नहीं है, आप इस एनर्जी में हो या नहीं हो। देखो गाइज, जिसको अपनी एनर्जी नहीं जाननी है, स्किप करके डायरेक्टली आप अपने पर्सन की एनर्जी को देख सकते हो। इसके अलावा टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। वैसे ये रीडिंग आपको, अगर आप बाद में देख रहे हो, किसी भी तारीख, किसी भी समय पे देख रहे हो, अगर ये आपके सामने आई है तो कोई ना कोई गाइडेंस लेकर आई है। चाहे ये गाइडेंस आपके लिए, आप इसको पॉजिटिव लेते हो या आप नेगेटिव लेते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर ये रीडिंग आपको लेकर, मतलब आपके पास लेकर आई है। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स। और ना हम ये भी देखेंगे, जैसे होता है ना कि हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में कैसा सोचते हैं। जैसे आप सोचते होगे अपनी पर्सन के बारे में, ये इंसान ऐसा है वैसा है। ये भी हम चेकआउट करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचते होंगे। ओके, चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। अच्छा, आपके लिए भी कार्ड्स लेने हैं। पहले मैं आपके लिए रीडिंग कर लूँ, पहले आपके लिए रीडिंग करते हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए ना इस टेक से रीडिंग करूँगी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, ये देख रहे हो आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड शफल करके रखा है, लवर्स का कार्ड। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। जो भी इस वक्त मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है या जो भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं, उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स, जिसको भी आप इस रीडिंग के द्वारा गाइड करना चाहते हो, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को गाइड कर पाऊँ। थैंक यू एंजल्स। मेरे को पता नहीं क्यों कार्ड लेने से पहले इंट्यूटिवली मुझे ये फील हो रहा था, आप ना, पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी ना कोई कंडीशनिंग है और आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो। जैसे कि मान लो अब तक की आपकी जो भी सोच थी, जो भी आप सोचते थे, आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो। रियल आप, मतलब आप ना रियल, मतलब आप रियल में क्या हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ दुनिया को दिखने वाला है। अब दुनिया कहीं ना कहीं जानने वाली है। अब तक क्या हो रहा था, आप भेड़ों के साथ रहकर भेड़ बन गए थे, जबकि आप हो नहीं, आप शेर हो, आप शेरनी हो। तो आपकी जो कंडीशनिंग अब तक हुई है ना, आप उस चीज़ से बाहर आओगे। एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा चेंज मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके अंदर मुझे एक पावर, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पावर दिखाई दे रही है। आप पावर की एनर्जी में आने वाले हो। अब तक ऐसा था कि चलो छोड़ो, जाने दो, इग्नोर करो प्रॉब्लम्स को, लोगों को जो आपके लाइफ में टॉक्सिक थे, आप झेल रहे थे, आप परेशान थे, लेकिन ना फिर भी आप अपना मुंह बंद करके थे। लेकिन अभी ऐसा होने वाला है कि आप रियल ये में आने वाले हो, और जो है वो आपका मुंह पे रहेगा। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि ऑलरेडी भी आपने करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे जिसकी एनर्जी दिख रही है, ओके, हो सकता है कि गाइज ऑलरेडी भी आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर चुके हो। नहीं कर रहे हो तो होने वाला है। आपकी खुद की एनर्जी में आप बड़ा बदलाव देखोगे। कई बार होता ना कि हम अपने आप को भी रोकते हैं, अरे ये चीज़ नहीं करना है, लेकिन आपके अंदर ये बदलाव आने वाला है कि अब आप गलत को नहीं सहने वाले हो, झूठ को नहीं सहने वाले हो, नेगेटिविटी को नहीं सहने वाले हो। आपकी राशि लियो हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि आपके अंदर सूर्य की एनर्जी या फिर आपके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके सामने बहुत सारी छुपी हुई चीज़ सामने आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपके
सामने आएगी, लोगों के सीक्रेट्स, लोगों की असलियत, ठीक है। करेज, ये भी लियो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेज की एनर्जी में आप आने वाले हो, हिम्मत आपके अंदर आने वाली है। आप वीक नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि देखो समय ना कई बार हम लोगों को वीक कर देता है, टाइम हम लोगों को, सिचुएशन हम लोगों को कई बार वीक कर देता है, बट आपके अंदर हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर करेज आती हुई दिखाई दे रही है, बोल्डनेस आती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ से, जो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला, कहने से, बोलने से आप डरने वाले नहीं हो। पावर की एनर्जी आप समझ रहे हो ना, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर होती हुई, आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रस्ट, अच्छा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ट्रस्ट का एक्चुअली मुझे दो सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, जब किसी की रियलिटी आती है, जो मैंने आपसे पहले ही बोला कि लोगों की रियलिटी, लोगों की सच्चाई, छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आएगी, आई थिंक आपका ट्रस्ट भी टूटेगा, लेकिन यू विल हैंडल, आप इसको हैंडल कर लोगे, आप इस चीज़ में स्टक नहीं रहोगे। लेकिन ऑब्वियसली जब चीज़ें आती है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, देखो हम किसी और के बारे में, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, आपके ओपिनियंस कुछ और है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ और होता है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका कॉलीग है, चाहे आपके वो बॉस है, कोई भी आस-पास के लोग हैं, अड़ोस-पड़ोसी है, जो भी है, बुरा लगता है कुछ टाइम के लिए कि सामने वाला हमें शो कुछ और करता है या हमारे पीठ पीछे कुछ और बोलता है। तो किसी की भी रियलिटी चेक आपके सामने आती है, तो डेफ़िनेटली अब तक आपकी जो सोच है वो पूरी बदल जाती है, तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा, झटका ज़रूर लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, और कुछ चीज़ आपके सामने आनी भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फेक लोग हो सकता है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में होंगे, और उनको यूनिवर्स इन लोगों को आपके लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं, या उन लोगों की रियलिटी चेक आपको देना चाहते हैं। ये आपके पर्सन है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एज आई टोल्ड यू, जो भी लोग हैं उनकी कुछ रियलिटी चेक आएगी। और किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचना, आँख बंद करके प्लीज़ ट्रस्ट मत करना, ठीक है। ट्रस्ट, ओके। सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो, मतलब या तो कोई नया काम, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो, किसी काम में आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आप हासिल करोगे, अवार्ड मिल सकता है, अच्छा इंक्रीमेंट होगा, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। और पॉलिटिक्स, देखो जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसको गिराने की भी कोशिश की जाती है, तो ये ज़रूर होगा आपके साथ, पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स के साथ साथ मुझे बार बार दिख रहा है कुछ लोगों की रियलिटी, कुछ लोगों का सच आपके सामने आएगा। प्लीज़ अपने इनर वॉइस को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। कुछ भी कर रहे हो तो अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनना, तब जाकर कोई भी स्टेप लेना। और मे बी हो सकता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, एंड आपको लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की रियलिटी आपको दिख रही होगी। तो गाइज, ये आपकी इस वक्त की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब आगे हम चेकआउट कर लेते हैं योर पर्सन्स करंट एनर्जी, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपको लेकर क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या सोचना है, क्या थॉट्स है, आपके क्रश है, जो भी व्यक्ति है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, वॉट एवर जो भी है, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, एज ए पार्टनर। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यू, क्लैरिफाई नहीं, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनकी पर्सनालिटी को लेकर उनकी थॉट्स क्या है। आपके पर्सन अभी सोच ही रहे हैं आपके बारे में। देख लो ये कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है। जब भी हम सोचते हैं तो हम दिमाग को यूज़ करते हैं, है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख्याल इस व्यक्ति को आता है। इवन ये व्यक्ति आपको स्टॉक भी कर रहे हैं,
हो सकता है कि जब आप रीडिंग देख रहे होंगे तब ये पर्सन आपके व्हाट्सएप को स्टॉक कर रहे होंगे, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे। आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो उस समय ये व्यक्ति भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं। मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपको लेकर अगर उनके मन में कोई फॉगीनेस था, सपोज़ आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोग अभी कनेक्शन में हो, कांटेक्ट में हो, बट उनके अंदर आपको लेकर कोई फॉगीनेस था, तो वो फॉगीनेस हटने वाला है। मतलब डुअलिटी थी उनके अंदर, कंफ्यूजन था आपको लेकर, जो किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके लव को लेकर, आपकी किसी भी चीज़ को लेकर इनके मन में अगर कुछ भी ऐसा डाउट था, तो वो डाउट इस व्यक्ति का क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉगिनेस हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है फर्स्ट। आपके पर्सन एरीज, लियो, साजिटेरियस या लिब्रा, जमुना, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि या मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या आप लोगों को 111 या आपके पर्सन को 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, इसके चांसेस हो सकते हैं। आपको याद है जब आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड शफल करके रखा था तब भी ये बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स का कार्ड आप लोगों को दिख रहा था, और अभी भी 11 नंबर दिख रहा है। देख रहे हो क्या आयरनी है, जबकि मैंने अभी स्क्रीन पर देखा है। तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की देखने को मिल रही है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर, ठीक है। आपके पर्सन जेमिनी, मिथुन राशि के हो सकते हैं, या आप मिथुन राशि के हो सकते हो। कार्ड्स ले लेते हैं, देन फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी। कार्ड्स ले लिए हैं मैंने। बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। ये पूरे डेक को ही इधर रख लेती हूँ। कुछ नंबर्स और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 3, 4, 10, 10, 2, 7, 9, ये नंबर्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उनके डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। अरे भाई ब्लर मत हो। अच्छा, राशि और भी बता दूं, जेमिनी, मिथुन राशि तो बता दिया। कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन कुंभ राशि के या तुला राशि के हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, देख लेना गाइस, ठीक है। मेष, सिंह, धनु ये पहले ही बता दिया था मैंने। व्हाट एल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है। तो सभी राशियां हैं, क्योंकि इतने कार्ड्स लिए हैं, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। आपके पर्सन ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, एक वो चीज़ मैं आपको पहले थोड़ा बता देती हूँ। आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये सोचते हैं, आप बहुत मिलनसार और बहुत फैमिलियर पर्सन हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि जिसको एडजस्ट होने में वक्त लगता है, समय लगता है, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता है, फैमिली से दूर रहना चाहता है, ठीक है। आज की डेट में ऐसे होते हैं लोग। तो आपके पर्सन एक चीज़ आपकी पर्सनालिटी में देखते हैं, वो ये है कि आप बहुत मिलनसार व्यक्ति हो। किसी को भी दोस्त बना लोगे, किसी अजनबी से भी आप मतलब अच्छी तरीके से मिल जाओगे, घुल जाओगे, मिलनसार, आप समझ रहे हो ना। फर्स्ट चीज़, आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये सोचते हैं जो कि उनको अच्छी लगती है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपके कुछ कुछ आपकी नेचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हो सकता है कि कई बार इनको आप डिफरेंट लगते हो, कई बार आप इनको कुछ लगते हो, कई बार इनको आप कुछ लगते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन को थोड़ा आप कई बार डिफरेंट लगते हो। मतलब उनको लगता है कि कभी उनको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समटाइम्स उनको लगता है कि वो आपको जानते ही नहीं हैं। तो ये क्यों है ये आप खुद देखना, लेकिन ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अच्छा, आपके पर्सन को आपको कुछ आर्ट वगैरह कुछ आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद है, आप वो चीज़ आपकी अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, ऐसे व्यक्ति हो, आप किसी की भी लाइफ में ना पॉजिटिविटी ला सकते हो। बिकॉज यहाँ पे द व्हील का कार्ड निकल कर आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप
लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो। लोग कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, कितना भी नेगेटिव माइंडसेट में हो, शायद आपसे बात करके, आपके साथ रहकर बहुत लोगों को पॉजिटिव फील होता है, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर है, ये भी वो महसूस करते हैं। एंड यू आर वेरी लकी, आप उनके लिए बहुत लकी हो, ऐसा भी आपके पार्टनर महसूस करते हैं, ऐसा भी उनको लगता है। और आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं गाइस। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर ना थोड़े इनसिक्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटी है। 2 कार्ड्स ऐसे निकल कर आए जो कि ये मुझे कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी, अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी, अगर लेस बात होती है तो आपके पर्सन आपको हो सकता है कि डायरेक्टली आपको नहीं पूछ रहे, नहीं बोल रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े डाउट में दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी कोई और आपकी लाइफ में है। और नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ना ऐसा पूरी तरीके से लग रहा है कि आप शायद किसी से बात कर रहे हो और वो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है, क्या है, कैसा है या कैसी है, वॉट एवर जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक आप देख लेना। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में आके सोच क्या रहे हैं इतना। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके मन में जो भी आपको लेकर एक फॉगीनेस था या इनके अंदर एक अंधकार था कि बात करूं, कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करूं, तो वो क्लैरिटी इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा होगा, ब्लॉक सिचुएशन होगी, लेकिन ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करेंगे। और देखो, ये व्यक्ति जो भी ब्लॉकेजेस लगा रखे हैं वो ब्लॉकेजेस निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ब्लॉक के बाद अनब्लॉक करके क्या होता है, बातचीत होती है ना, तो एक फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब इंसान के माइंड से वो हट जाता है, क्या अंधकार हट जाता है और कन्फ्यूजन हट जाता है, तब इंसान एक्शन ले पाता है। उसको पता है कि अब मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसी तरीके से सिमिलरली आपके पर्सन को अभी ये जो मैंने बोला था कि क्लैरिटी आपको लेकर मिल चुकी है, तो वो क्लैरिटी के साथ अब इनको आपसे कैसे बात करना है, क्या करना है, ये चीज़ वो समझ चुके हैं। या अगर नहीं अभी आई है तो वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आ जाएगी। अगर ये ताक झाक कर रहे हैं आपके अकाउंट्स को या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और फिर ये उस हिसाब से आपसे बात करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। यस, इस व्यक्ति का मैसेज आ सकता है, मैसेज आएगा मे बी, चलो यूनियन करते हैं या मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे कॉल नहीं, मैसेज दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली आप भी उनके मैसेज का रिप्लाई करोगे, कुछ लोग मे बी हो सकता है कि आप नहीं करो, लेकिन यहाँ पे यूनियन दिख रहा है तो यस आप रिप्लाई करोगे, आप लोग कनेक्ट होगे, आप लोग मिलने के भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। आप दोनों के मिलने की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं या देना चाहती है, कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत हैप्पी, खुश हो जाओ, कोई सरप्राइज। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर इस व्यक्ति को प्यार शो करना नहीं आता है, प्यार दिखाना नहीं आता है, मैं कई बार ये रीडिंग में बोल चुकी हूँ कि हर एक किसी का ना अपना लव लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग कैसे अपना प्यार दिखाते हैं, कुछ लोग फ्लावर दे के दिखाते हैं, कुछ लोग रिंग दे के दिखाते हैं, खाना खिला के दिखाते हैं, उसका केयर करके दिखाते हैं। तो अलग अलग तरीके से, रोमांस करके, किसी भी तरीके से। बट आपके पर्सन की पर्सनालिटी ना थोड़ी ऐसी है जहाँ पर वो काफ़ी अब तक ऐसे सख्त रहे हैं, सख्त लौंडा या फीमेल जो भी है वैसे रहे हैं। तो आपके पर्सन ये सोच रहे कि अपने इमोशंस को कैसे बाहर निकालें। आप इनके अंदर जो कड़वाहट है, इनकी जो बोल में कड़वाहट है, उसको कैसे स्वीट, उसको कैसे अच्छा ब्यूटीफुल बनाए, कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे बेसिकली एक्सप्रेसिव बने, कैसे मतलब अब तक एक ऐसा ना कि बहुत रिजिड, बहुत ही रूड इनकी एक पर्सनालिटी है, तो ये कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपने आप को बदले, अपना नेचर, अपने बिहेवियर को बदले। और आपको पता है कि ये चीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब तक आप जिस आदत को जी रहे हो, जो चीज़ आप बचपन से कर रहे हो, जिस तरह का आपका नेचर रहा है, उसको आपको बदलने में समय लगता है। लेकिन ये चाहते हैं एक्सप्रेस करना, ये चाहते हैं कि इनके दिल में जो भी
फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, वो चीज़ को ये एक्सप्रेस करे, उस चीज़ को ये बताए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपकी कंपनी को, आपके साथ को, आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अबैंडमेंट भी ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके पर्सन की एक और एनर्जी दिख रही है। अगर आप लोग इग्नोर कर रहे हो, ये इस वक्त आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। इनको बुरा फील हो रहा है आपके इग्नोरेंस से, आपके प्रेजेंस, मतलब समझ रहे हो, आपका वो प्रायोरिटी इसको व्यक्ति को नहीं देना, वो चीज़ इनको बुरा फील करा रहा है, इनको लेफ्ट आउट सी फीलिंग दे रही है। तो ये चीज़ से थोड़े हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कहीं पर जाने का प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, इसलिए ट्रैवल मुझे दिख रहा है, या फिर अगर सेम सिटी में रहते हो तो कहीं घूमने जाने का प्लान करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, या आप इसको डे ड्रीमिंग भी कह सकते हो, लेकिन प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ कहीं जाने की, घूमने की, कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑब्वियसली ये होता भी है, जो भी पेन वगैरह है, जो भी तकलीफ़ वगैरह है इस रिलेशनशिप में आप में, वो बहुत सारी चीज़ें वो हील कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएगी आप दोनों के बीच से। तो वो कोई ट्रिप, कोई अच्छा सा ट्रिप, अच्छा सा समय आपके साथ व्यतीत करने का प्लान करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई प्रपोजल, कोई ऑफर देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ क्या ऑफ़र करे, क्या बोले, कैसे बात करे, किस ऑफ़र से आप खुश हो जाओगे, या कौन सा ऑफ़र बड़ा जेन्युइन लगेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऑफ़र करने के बारे में, कुछ कमिटमेंट देने के बारे में ये सोच रहे हैं, और वो कमिटमेंट जिसको ये खुद भी निभा पाए। देखो, झूठ बोलने के लिए तो इंसान कुछ भी बोल देगा कि मैं ये शादी करूँगा, नहीं करूँगा, ये करूँगी, लेकिन आपके पर्सन आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो ये खुद भी निभा पाए, जो ये खुद भी पूरा कर पाए। तो आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कमिटमेंट है जो आपको भी अच्छा लगे और ये भी उस चीज़ को निभा पाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ना प्यार देना सीखना चाहते हैं। कैसे आप प्यार दे देते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ लगता है कि ये चीज़ उनसे, आपसे सीखनी चाहिए। ये इस चीज़ में बहुत बुरे हैं, इनको प्यार देना नहीं आता है, प्यार जताना, प्यार दिखाना नहीं आता है। बार बार ये एनर्जी में आ रही है, देख लो किसके पर्सन है। एंड आपके पर्सन को, आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, आप किसी को भी अपना बना लेते हो, जैसे मैंने बोला मिलनसार हो, किसी को भी अपना बना लेते हो, काफ़ी लविंग और काफ़ी केयरिंग नेचर है। आपके पर्सन इस आदत को सीखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे कर लेते हो आप। मे बी आपसे पूछा भी हो आपके पार्टनर ने। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन अपनी फैमिली और आप दोनों के बीच में अच्छे से तालमेल, या आप ये कह लो कि कोई बीच का रास्ता निकालते हुए दिख रहे हैं। मान लीजिए उनका परिवार नहीं चाहता है आपके साथ रिश्ता, ठीक है, उनका, आप चाहे हस्बैंड हो, आप वाइफ हो, अगर आप दोनों के बीच में उनके परिवार की वजह से कुछ मतभेद है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम, उसका कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, ताकि उनके परिवार को भी बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे, आपको भी कोई कंप्लेंट्स ना हो, उनके परिवार को भी कोई कंप्लेंट्स ना हो। तो इस चीज़ के लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र वो चाहते हैं, पेशेंस के साथ वो कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। देखो, कुछ ऐसा वो प्लान कर रहे हैं जो एक दिन में नहीं होने वाला है। अगर सपोज़ आप लोग एक साथ रहते हो तो मे बी ये कहीं और शिफ्ट होने का, रहने का सोच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी एक साथ एक दिन में नहीं होगा।
टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, या फिर मान लो आप लोगों को शादी करनी है तो एक दिन में परिवार नहीं मानेगा, वो भी धीरे धीरे चीज़ें करना चाहते हैं और वो प्लानिंग के साथ अब चीज़ें करना चाहते हैं। पहले को जो भी चीज़ें की वो विदाउट प्लानिंग की है, बट अब वो चाहते हैं कि प्लानिंग के साथ चीज़ें करें, जिसके वजह से उनके पास क्या होगा, प्लानिंग आप जब करते हो तो आप ऑप्शन ए बी सी सब रखते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, है ना। तो उससे क्या हो, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है, एक्शन ही एक्शन। समय आ चुका है आप दोनों के मिलने का, समय आ चुका है आपके पर्सन का एक्शन लेने का, यूनियन का। अब गाइस देखो, कार्ड्स तो उसी तरह के ही आ रहे हैं, तो जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। आई नो आप में से कुछ लोग कहोगे दी आप यूनियन का कहते हो और हमारा तो होता नहीं है। तो गाइज़ देखो, पहली चीज़ तो आप लोगों के लिए मेरी दुआ है, प्रेयर है कि ज़रूर आप लोगों का हो, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन आप लोगों को गलत क्यों दूंगी, इसमें तो मेरा ही लॉस होगा ना। लेकिन आप लोग खुद समझो कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपके साथ और भी बहुत से हज़ारों लोग देख रहे हैं, ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए की जा रही है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए की जा रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप की एनर्जी, ये आपके पर्सन की एनर्जी ना हो, तो वहाँ के लिए आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जिसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, सबको सर्व कर पाना कलेक्टिव रीडिंग में, सबके लिए सब कुछ बता पाना, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन मैं तो यहाँ पे एनर्जी रीड करती हूँ, ना मैं एक्स के लिए बता रही हूँ, ना मैं वाई के लिए बता रही हूँ, ना मैं ए के लिए बता रही हूँ। जिसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है मैं उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरे व्यूअर्स जो है वो बहुत समझदार है, आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे ऐसा कोई कहता नहीं, कंप्लेन नहीं करता, लेकिन एक आध बार आप लोग पूछते हो दी हमारा यूनियन कब होगा, हमारा पर्सनल बताओ। तो देखो, पर्सनल रीडिंग जो भी हो तो वो चार्जेबल होती है, तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ये माइंड प्रिपेयर करके आना होगा कि चार्जेस आपको जो भी है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। पर वहाँ पर आपको राइट गाइडेंस आपको दी जाती है, आपको जो भी चीज़ें होगी नहीं होगी, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो बताया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर एक्शन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक्शन, कुछ लोगों के लिए मुझे जुलाई में एक्शन दिख रहा है। जुलाई मंथ शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या जुलाई में एक शिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि आप उनके दोस्तों को पसंद नहीं करते हो, दैट्स वाई आप उन लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते हो, या आप नहीं चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो अपने दोस्तों से मिले, उनके साथ कनेक्ट हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी ना इस वक्त खुद अपने दोस्तों के साथ नहीं बन रही है, एंड अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते थे, या आप क्या कहते थे, या आप क्यों कहते थे। पहले इनको लगता था कि बिकॉज आप उनको लेकर नेगेटिव सोचते हो, दैट्स वाई आप कहते हो, लेकिन अभी उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप राइट थे, आप सही थे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है, जहाँ पर वो उनके फैमिली की आप कह सकते हो, या उनके दोस्तों की, किसी की रियलिटी चेक मिल रही है आपके पर्सन को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपने नई शुरुआत कर ली है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि मूव ऑन कर जाना। तो आपकी पर्सन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो, छुप छुप कर जानने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रही हैं, लेकिन वो डेफिनेटली जानने की कोशिश कर रही हैं क्या आप मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज इनको आपको कुछ ऑफर देना है या इनको आपके पास वापस आना है। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। अपना ध्यान रखना गाइस, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।